हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन सीखेंगे अगर किसी फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट गिवन है तो उसके डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अपन को एक चीज़ ये याद रखनी पड़ेगी, टू फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ दे आर सेम टाइप की ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ऐसा अपन ने पहले भी डिस्कस किया। मास में ही ऐड होगा, टाइम में ही ऐड होगा और टाइम से ही टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर अपने पास कोई एक्सप्रेशन है, सपोज करो अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 टर्म्स में है। सपोज करो ये अपने पास आ गया इधर Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इट मीन्स क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी ये है वही फिजिकल क्वांटिटी ये भी है, क्योंकि दोनों इक्वल है। और ये जब सेम है और ये दोनों अपने पास Q1 Q2 ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटी Q है वही Q1 भी है और वही Q2 भी है। तो इस तरीके से अपन इनकी कोई भी एक क्वांटिटी की फिजिकल डायमेंशन लिखकर उसके अंदर जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अपन एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। ये एक एग्जांपल है, f इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर f फोर्स है, x डिस्टेंस है। अपन को कांस्टेंट a एंड b इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर f इक्वल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर है। अब ये फोर्स है तो ये वाली टर्म भी इसके इक्वल टू में इधर फोर्स होगी। अब ये दोनों टर्म ऐड हो रही है, इट मीन्स ये भी फोर्स है एंड ये भी फोर्स है। तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फोर्स इसके इक्वल टू में राइट हैंड साइड ये भी फोर्स, तो ये ax भी फोर्स और बी एक्स स्क्वायर भी फोर्स, तो ax भी क्या है, फोर्स। तो x इक्वल टू a इक्वल टू फोर्स अपॉन x। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2, डिस्टेंस की डायमेंशन L से L कैंसिल, a की डायमेंशन क्या होगी m1 t माइनस 2। ऐसे ही बी एक्स स्क्वायर भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास b इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t माइनस 2, x डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा m1 L माइनस 1 t माइनस 2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखें, x इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब। ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। अब ये x डिस्प्लेसमेंट है तो इसके इक्वल टू में राइट हैंड साइड ये पूरा भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये तीनों टर्म्स ऐड हो रही है, इट मीन्स ये जो ईच टर्म है ये ईच टर्म ही किसको डिनोट करेगी, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पर जो 80 है वो 80 भी क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट a की डायमेंशन है डिस्टेंस। तो यहाँ से a हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस L टाइम t एल टी माइनस 1। ऐसे ही बी टी स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस, तो b हो गया डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, ये l अपॉन टी स्क्वायर और ये हो गया एल टी माइनस 2। एंड सी टी क्यूब, ये सी टी क्यूब भी क्या हो गया, डिस्टेंस। सी टी क्यूब ये भी है डिस्टेंस। तो यहाँ से c हो गया डिस्टेंस अपॉन टी क्यूब, डिस्टेंस l टी क्यूब ये बन जाएगा एल टी माइनस 3। तो इस टाइप से अपन कोई भी फिजिकल एक्सप्रेशन जो रखा है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म की डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक एक्सप्रेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये एक रियल गैस इक्वेशन है जो आने वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर p प्रेशर, v वॉल्यूम, ए बी कॉन्स्टेंट जिनकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, t टेम्परेचर और गैस कॉन्स्टेंट। अब देखो, अपन ने देखा है सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अपन को एक ही डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, बट ये जो टर्म है इस पूरे टर्म में इधर देखना, p प्रेशर है, प्रेशर के ऐड हो रहा है a अपॉन वी स्क्वायर। इट मीन्स ये प्रेशर है, प्रेशर के a अपॉन वी स्क्वायर ऐड हो रहा है। इट मीन्स a अपॉन वी स्क्वायर, ये भी क्या होगा, प्रेशर। एंड यहाँ से अपन a को निकालेंगे तो होगा वी स्क्वायर इंटू प्रेशर। v वॉल्यूम है एंड वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब एंड वॉल्यूम का भी स्क्वायर हो रहा है। प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन होती है m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये अपने पास ओपन हो जाएगा L6 m1 l माइनस 1 t माइनस 2, तो ये बन जाएगा m1 l5 t माइनस 2। बहुत सारे कंपटीशंस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से समझें। ऐसे ही यहाँ पर ये अपन को b की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पर ये जो b है वो किस में से माइनस हो रहा है, v में से। v में से माइनस हो रहा है, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से कोई भी चीज़ माइनस होएगी तो वॉल्यूम ही होएगी, बिकॉज सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सो b इक्वल टू अपने पास वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब। ठीक, ये v में से माइनस हो रहा है, v वॉल्यूम, वॉल्यूम में से कोई भी चीज़ माइनस होगी वो वॉल्यूम ही होगी। सो b वॉल्यूम है और वॉल्यूम की डायमेंशन L3। एक और एग्जांपल देखेंगे, F इक्वल टू एक्स माइनस बी अपॉन 80, फोर्स इक्वल टू x डिस्टेंस है अपॉन 80। अब देखना, ये फोर्स है इक्वल टू का ये है, तो ये फोर्स तो पूरी टर्म भी क्या है, ये पूरी टर्म फोर्स है। बट यहाँ पे अपन न्यूमरेटर में देखें तो x माइनस बी हो रहा है, x यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में से b माइनस हो रहा है। इट मीन्स डिस्टेंस में से कोई भी चीज़ माइनस होगी तो भी क्या होगी, डिस्टेंस, बिकॉज सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सो ये b इस x में से माइनस हो रहा है, तो b भी क्या होगा, b होगा डिस्टेंस, और b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l। अब ये तो हो गया अपने पास डिस्टेंस। डायमेंशन निकालने के लिए ऐसे मीनिंग फॉर्म में लिख लो। अब अपन यहाँ से देखेंगे, अपन ने b की डायमेंशन निकाल ली, वो आ गई l, a की डायमेंशन निकालनी है तो ये होगा फोर्स इक्वल टू, ये फोर्स है, ऐसे ही x माइनस बी, डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस हो रही है, आएगी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन a, ये t यहाँ पे क्या है, टाइम, तो ये हो गया टाइम। a की डायमेंशन निकालनी है, ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन फोर्स इनटू टाइम। ठीक, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की l, फोर्स की m1 l1 t माइनस 2, टाइम की t, तो ये बन जाएगा अपने पास m माइनस 1, l तो हो गया 0, ये t माइनस 1 है, t माइनस 2 t1, t माइनस 1 ऊपर जाते t, क्योंकि इसकी डायमेंशन। तो इस टाइप से अपन कोई फिजिकल एक्सप्रेशन गिवन है तो उस फिजिकल एक्सप्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।